नमस्कार सभी को। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को भगवत प्राप्ति का मार्ग कैसे मिला। सन 1933 में पुरानी जगह रहते समय मोहल्ले में पड़ोसियों से हमेशा झगड़ा होता था, इसलिए ठुमरी का घराना वहां उब गया था। इसलिए उन्होंने दूसरी ओर मकान खरीदने की सोची। रंभाजी रोड टिमकी में रामेश्वर तेलघानी के पीछे वाला झुनके सावरकर का मकान बिकाऊ था। वह मकान ठुमरीकर बंधुओं ने लेने का निश्चय किया और मकान मालिक से सौदा किया। इससे पहले उस मकान के बारे में ऐसी हकीकत थी, वह मकान शैतानी है, उस मकान में भूत बाधाएं हैं। एक मुसलमान ने उस घर में पाँव रखते ही मर गया, इसलिए वह मकान न खरीदे। ऐसा बताकर उस मोहल्ले के लोगों ने उन्हें मकान लेने से विमुख करने का प्रयत्न किया, परंतु बाबा का घराना हिंदू संस्कृति अनुसार गुरुमार्गी था। उनके गुरु श्री यादवराम महाराज धापेवाड़ा वाले थे। बाबा के बुजुर्गों ने विचार किया कि हमने होम हवन पूजा पाठ करने पर वह भूत बाधाएं नष्ट होगी और हम सुख से रह सकेंगे। ऐसा पक्का विचार कर उन्होंने वह मकान खरीदा। इस समय बाबा 12 साल के थे। फिलहाल बाबा जिस घर में रहते थे यही वह मकान है। उस मकान में गृह प्रवेश के पूर्व उन्होंने मकान की शांति करने हेतु गुरु मंत्रों से होम हवन पूजा पाठ किया और खुशी से उस मकान में रहने आए। इस मकान में रहने आने के बाद किसी को भी सुख शांति नहीं मिलती थी। वे साल भर भी सुखी नहीं रह सके। घर के लोगों को सतत स्वप्न विकार होता था। खाना खाते समय सीढ़ियों की आवाज़ सुनाई देती थी। सीढ़ियों पर कोई निरंतर चल रहा है ऐसा आभास होता था। घर के सामने रात भर कुत्तों का भौंकना जैसे भूत बाधाओं के प्रकार चालू थे। उनके घर में पैदा हुए बच्चे भी बाहर खेलते समय कुत्तों के समान भौंककर मर जाते। इस तरह संपूर्ण परिवार दुखी था। बाबा के पिताश्री विठोबा जी, इन्होंने बहुत इलाज किया। मांत्रिक तांत्रिक लोगों से इलाज कराया, शरीर में देवी देवता प्रवेश करने वाले लोगों से इलाज कराया। कई विभिन्न तरह के इलाज करा के भी परिवार में समाधान व शांति नहीं मिलती थी। हजारों रुपए खर्च हुए थे। भूत बाधाओं के कारण कई प्राण गंवा चुके थे। इस कारण संपूर्ण कुटुंब त्रस्त हुआ था। परिवार में शांतता नहीं थी। बाबा जुमदेव जी हनुमान जी की सेवा करते थे, इसलिए उन्होंने हनुमान चालीसा कंठस्थ था। इसमें ऐसा निर्दिष्ट है कि जहाँ हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है वहाँ भूत नहीं रह सकते। तब भूत बाधाओं का विनाश होने हेतु बाबा रोजाना 2-3 बार हनुमान चालीसा पढ़ते थे, परंतु घर में सुख समाधान नहीं था। छोटे बच्चे हमेशा बीमार रहते और उन्हें कुछ न कुछ दिखाई देता। इन्हीं भूत बाधाओं के कारण उनके घर में उनके रिश्तेदार आने की हिम्मत नहीं करते थे। यह भूत बाधाओं का खेल लगातार 12 साल चालू था। 1945 साल के नवंबर माह की घटना। बाबा का रोज 2-3 बार हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू था। उसी के साथ हनुमान जी को विनती करते थे कि बाबा हनुमान जी, आप कुछ तो भी योग दो और यह दुख दूर करो। एक दिन बाबा के छोटे भाई मारुतराव जी घर में अकेले सो रहे थे। रसोई घर में कोई नहीं था और बाबा बरामदे में बैठे थे। बाबा बरामदे से जब रसोई घर में गए तब मारुतराव जी उठकर बैठे थे। तब बाबा ने मारुतराव जी से पूछा कि तू क्यों बैठा है। तब मारुतराव जी ने पूछा कि मेरे पाँव किसी ने हिलाया और मुझे किसी ने जगाया। तब बाबा ने फिर से उनसे कहा कि मैं तो अभी घर में आया हूँ और अंदर तो कोई भी नहीं है। फिर तेरे पाँव किसने हिलाए थे मुझे मालूम नहीं। इतना कहकर बाबा आश्चर्यचकित हुए। तत्पश्चात उन्होंने इसका पता लगाने के लिए मांत्रिक के पास जाने का विचार किया। बाबा मांत्रिक के यहाँ जाने की तैयारी में ही थे कि तभी बाबा हनुमान जी को विनती किए अनुसार उन्हें योग प्राप्त हुआ और उनके यहाँ कभी भी न आने वाला एक साधारण व्यक्ति उनके घर आया। उसने बाबा को पूछा कि तू कहाँ जा रहा है। तब बाबा ने उपरोक्त घटित प्रकरण उस व्यक्ति के पास कथन किया और बाबा ने कहा कि मैं मांत्रिक के यहाँ जा रहा हूँ। यह सुनकर उस व्यक्ति को दया आई। उसने बाबा से कहा, तुम क्यों जाते हो। मेरे पास परमेश्वरी कृपा प्राप्त करने का एक मंत्र है। वह एक सन्यासी ने दिया हुआ मंत्र है। उसका विधि करने से परमेश्वरी कृपा संपादित कर सकते हैं एवं सभी दुखों का विनाश होता है। यदि उस मंत्र से मैं किसी को भी तीर्थ बनाकर देता हूँ तो उसके दुख दूर होकर वह अच्छा होता है। ऐसे मुझे कई अनुभव आए हैं। तब बाबा ने उस व्यक्ति से पूछा कि यह सन्यासी का मंत्र आपके पास कैसे आया, क्योंकि आप तो सन्यासी नहीं लगते। तब उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मेरे पिता एक सन्यासी के साथ रहते थे। उस सन्यासी के साथ रहते रहते उस सन्यासी के मृत्युपरांत मेरे पिता उसके पास के सारे ग्रंथ घर ले आए।
पिताजी ने हनुमान जी के इस मंत्र के द्वारा अनेकों दुख दूर किए और यह करते हुए वे दोनों आँख से अंधे हो गए। मैंने स्वयं इस मंत्र का विधि कभी नहीं किया। जिस किसी ने भी इस विधि को किया और करने का प्रयास किया, उनमें से कुछ विधि करते हुए मर गए तो कुछ पागल हुए। तत्पश्चात बाबा सोचने लगे और उन्होंने मांत्रिक के यहाँ जाना निरस्त किया। कुछ देर रुककर वह मंत्र और पता बाबा ने उस व्यक्ति से लिख लिया। वह व्यक्ति मौदा इस गांव का रहने वाला था। उस मंत्र से तीर्थ तैयार कर मारुतराव को पीने के लिए दिया। तीर्थ पीने के बाद मारुतराव को समाधान मिला। इस कारण बाबा के मन में विचार आया कि वह स्वयं या उनके परिवार के किसी व्यक्ति ने इस मंत्र का विधि पूरा करना चाहिए और परिवार को हो रहे दुखों से मुक्त कराए। इस तरह बाबा को भगवत प्राप्ति का मार्ग मिला। इस समय बाबा युवावस्था में अर्थात मात्र 24 साल के थे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।